बीरबल और 4 चालाक ठगों की टक्कर। फतेहपुर सीकरी के एक सुनहरे सुबह बादशाह अकबर के दरबार में अचानक अफरातफरी मच गई। 4 अजनबी जो महंगे कपड़ों में लिपटे हुए थे दरबार के बीचों बीच आकर झुक गए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और बातों में ऐसा मीठापन कि सुनने वाला तुरंत भरोसा कर ले। उन्होंने अकबर के सामने दावा किया, जहांपनाह, हम चारों दूर दराज से आए व्यापारी हैं और आपके लिए एक अनोखा सौदा लेकर आए हैं। ऐसा सौदा जिससे आपका खजाना 4 गुना बढ़ जाएगा। अकबर की भौहें उठी। उन्होंने आदेश दिया, बात सुनो, लेकिन याद रहे हमारे दरबार में झूठ बोलने वालों की जगह सिर्फ जेल है। चारों ठगों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, मानो उन्हें यकीन हो कि वे किसी भी सच्चे आदमी को भी मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, यहां बैठा था बीरबल, जिसकी मुस्कान किसी भी चालाकी को पिघला सकती थी। चारों ने अलग अलग अपना परिचय दिया। एक, रईसुल्ला, जो कह रहा था कि उसके पास जादुई कपड़ा है जो पहनने वाले को अदृश्य कर देता है। 2, शेखुद्दीन, जो दावा कर रहा था कि वो सोने उगाने वाला बीज बेच सकता है। 3, महमूदिया, जो कह रहा था कि उसके पास चमत्कारी ताबीज है जिससे दुश्मन तुरंत दोस्त बन जाते हैं। 4, फकीरमल, जो दावा कर रहा था कि उसके पास खजाना ढूंढने वाली छड़ी है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये चारों वस्तुएं हम आपको सिर्फ 1 लाख अशरफियों में देंगे। इनसे आपका साम्राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाएगा। अकबर थोड़ा ललचाए, लेकिन बीरबल की आंखों में शंका की चमक आ गई। उसने सोचा, ये चारों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे लगते हैं। बीरबल ने अकबर से कुछ नहीं कहा। उसने चारों ठगों की बात ध्यान से सुनी और बोला, जहांपनाह, इन चारों के सामान की असली कीमत तब पता चलेगी जब हम इन्हें परखेंगे। अगर ये सच है तो ये आपके लिए सोने का पहाड़ साबित होगा, और अगर झूठ है तो इन्हें ही पत्थर की खान में भेज देंगे। अकबर हंस पड़े। ठीक है बीरबल, परख लो, लेकिन कल सुबह तक नतीजा चाहिए। रात को बीरबल ने चारों को अलग अलग कमरे में रखा और पहरेदार लगा दिए। लेकिन असली चाल बीरबल ने यहीं से शुरू की। रईसुल्ला से उसने कहा, तुम्हारा कपड़ा सच में अदृश्य कर सकता है तो कल सुबह हमारे सामने पहनकर अदृश्य हो जाना। शेखुद्दीन से कहा, तुम्हारे बीज सोना उगाते हैं तो रात को ही महल के बगीचे में बो दो ताकि सुबह तक सोने के पौधे दिखें। महमूदिया से कहा, तुम्हारा ताबीज दुश्मन को दोस्त बना देता है तो कल सुबह पहरेदार को दोस्त बना लेना, वरना। फकीरमल से कहा, तुम्हारी छड़ी खजाना ढूंढ सकती है तो कल सुबह हमारे सामने दरबार में खजाना निकाल कर दिखाओ। चारों ने हाँ तो कह दी, लेकिन अंदर ही अंदर पसीना पसीना हो गए। रात को चारों एक जगह मिले। पहला बोला, अगर सुबह मैंने कपड़ा पहना और अदृश्य नहीं हुआ तो सब हंसेंगे। दूसरा बोला, मेरे बीज को तो सालों लगेंगे, सोना तो कभी नहीं उगेगा। तीसरा बोला, ताबीज तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। चौथा बोला, मेरी छड़ी तो बस लकड़ी का टुकड़ा है। उन्होंने तय किया, सुबह होने से पहले भागना होगा। लेकिन बीरबल को उनकी हर चाल का अंदाजा था। उसने रात को महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए और पहरेदारों को कह दिया, अगर ये चारों बाहर भागने की कोशिश करें तो उन्हें सीधा मेरे पास लाना। सुबह चारों भागते पकड़े गए और दरबार में लाए गए। अकबर ने पूछा, क्यों रे, तुम्हारे अद्भुत सामान का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, इनका अदृश्य कपड़ा पहनकर ये खुद को अदृश्य समझते रहे। इनके बीज बोने से सिर्फ खरपतवार उगती है। इनका ताबीज सिर्फ मूर्खों को दोस्त बनाता है और इनकी छड़ी बस गरीबों की जेब तलाश सकती है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने आदेश दिया, इन चारों को शहर में घुमा घुमा कर ये ऐलान करो कि जो बेवकूफी का सामान बेचता है उसका यही अंजाम होता है। लोगों ने ठहाके लगाए और चारों ठग सबक सीखकर शहर छोड़ भाग गए। मोरल,
चालाकी अगर झूठ पर टिकी हो तो सच्चाई का एक वार उसे ढा देता है। दरबार में आया वो सिक्का जिसके 2 नहीं 4 पहलू थे। एक, शाही दरबार का एक अलग दिन। एक सुहानी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। लाल और सुनहरी पर्दों के बीच संगमरमर की फर्श पर बिछी सुनहरी किनारे वाली कालीन और हवा में केसर और चंदन की हल्की महक। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कोई बातें कर रहा था, कोई अगली सुनवाई के कागज तैयार कर रहा था। तभी महल के दरवाजे से एक अजनबी अंदर आया। उसकी पोशाक अजीब थी। सिर पर लंबी पगड़ी, पैरों में ऊंट की खाल के जूते और कमर से बंधी चमड़े की थैली। वो सीधे तख्त के सामने आया और झुककर सलाम किया। जहांपना, मैं दूर देश से आया हूं और आपके दरबार की बुद्धिमानी की कहानियां सुनी है। मैं एक अनोखी चीज लेकर आया हूं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। उसने अपनी थैली से एक चमकदार सिक्का निकाला, लेकिन वो सिक्का देखकर सब चौंक गए। उसके 2 नहीं बल्कि 4 पहलू थे। अकबर ने सिक्का हाथ में लेकर गौर से देखा। ये एक चौकोर सिक्का था, लेकिन हर पहलू पर कुछ अलग उकेरा था। एक तरफ अकबर की तस्वीर, 2 दूसरी तरफ एक अजनबी राजा की तस्वीर, 3 तीसरी तरफ एक सूरज और चांद साथ में, 4 चौथी तरफ कुछ रहस्यमय निशान जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। अकबर ने कहा, अजीब है, सिक्कों के तो 2 पहलू होते हैं, ये 4 पहलू वाला कैसे? अजनबी मुस्कुराया। जहांपना, ये सिक्का सिर्फ बुद्धिमानों की परीक्षा लेता है। इसमें एक सवाल छिपा है। अगर आपके दरबार में कोई इसका सही मतलब बता दे तो ये सिक्का और उसके साथ एक अनमोल खजाना उसका होगा। लेकिन अगर कोई नहीं बता पाया तो मुझे आपकी शाही मोहर के साथ वापस जाने की इजाजत दीजिए। अकबर ने सिक्का सभी दरबारियों को दिखाया। राजा टोडरमल ने कहा, जहांपना, ये किसी दूर देश का चलन होगा। मुल्ला दोप्याजा बोले, नहीं, ये तो जादू का सिक्का है। देखना, अगर इसे पलटो तो सोना बन जाएगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तो तुम्हारे लिए ही चुनौती है। बताओ, इस 4 पहलू वाले सिक्के का क्या मतलब है? बीरबल ने सिक्का हाथ में लिया और हर पहलू को ध्यान से देखा। पहला पहलू अकबर का चेहरा, दूसरा पहलू अजनबी राजा का चेहरा, तीसरा सूरज और चांद, चौथा रहस्यमय निशान। बीरबल ने अजनबी से पूछा, ये निशान किस भाषा के हैं? अजनबी मुस्कुराया, अगर मैं ये बता दूं तो खेल खत्म हो जाएगा। बीरबल शांत होकर सोचने लगे। पहला पहलू हमारा राज, दूसरा उसका राज, तीसरा समय, सूरज और चांद, और चौथा कोई संदेश। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, जहांपना, ये सिक्का असल में एक संदेश है। 4 पहलू का मतलब है, 1, पहला पहलू बताता है कि हर कहानी के 2 पक्ष होते हैं, जैसे हमारा राज। 2, दूसरा पहलू बताता है कि दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे अजनबी का राज। 3, तीसरा पहलू सूरज और चांद, यह दर्शाता है कि समय सब पर बराबर गुजरता है, चाहे राजा हो या आम आदमी। 4, चौथा पहलू ये रहस्यमय निशान, ये एक पुराना कहावत है जिसका अर्थ है, सत्य 4 दिशाओं से भी टेढ़ा नहीं होता। इस सिक्के का मतलब है कि किसी भी फैसले में 4 पहलुओं को देखना चाहिए, अपना पक्ष, दूसरे का पक्ष, समय की परिस्थिति और सत्य। अजनबी बीरबल को देखकर चौंक गया। जहांपना, आपने सचमुच बुद्धिमान मंत्री पाया है। मैंने ये सिक्का कई राजाओं के दरबार में ले जाकर दिखाया, लेकिन किसी ने इसका सही अर्थ नहीं निकाला। उसने सिक्का और एक छोटा सा लकड़ी का संदूक बीरबल को भेंट किया। संदूक खोलने पर उसमें सोने चांदी के सिक्के और रत्न थे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो सचमुच 4 पहलू देख सकती है। बीरबल ने खजाना ले लिया, लेकिन उसमें से आधा
अजनबी को लौटा दिया, क्योंकि बीरबल ने हंसते हुए कहा, हर कहानी का चौथा पहलू दया और ईमानदारी भी होता है। दरबार में ठहाके गूंज गए। मोरल: किसी भी बात का फैसला करने से पहले चारों पहलुओं को देखना चाहिए, अपना, दूसरे का, समय का और सत्य का। जब बीरबल ने दरबार को बकरियों से भर दिया, फतेहपुर सीकरी में एक सुहानी सुबह बादशाह अकबर ने सोचा कि आज दरबार में थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही दरबार शुरू हुआ, कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, आज बीरबल जरूर कोई न कोई अजीब हरकत करेगा। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को बुलाया। अकबर: बीरबल, तुम कहते हो कि तुम किसी भी मुश्किल में बुद्धि से जीत सकते हो, तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। ऐसा कुछ करो जिससे पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाए, लेकिन साथ ही सबको एक सीख भी मिले। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और बोला, जहां पनाह, कल सुबह दरबार में आना और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। रात होते ही बीरबल गायब हो गया। वो शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगा और हर जगह बकरियां खरीदने लगा। छोटी बड़ी, काली सफेद, सीधी सादी और बेहद शरारती, हर तरह की बकरी। मंडी के एक व्यापारी ने हैरानी से पूछा, बीरबल साहब, इतनी सारी बकरियों का क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराकर, कल बादशाह अकबर का दरबार इनसे सजाऊंगा। व्यापारी को लगा कि ये मजाक है, लेकिन बीरबल की आंखों में कुछ और ही खेल था। अगली सुबह अकबर ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे दरबार में बकरियां ही बकरियां। कहीं बकरी सो रही थी, कहीं घास चबा रही थी, तो कहीं दो बकरियां आपस में लड़ रही थी। कुछ बकरियां तो दरबारियों की गोद में कूद गई और एक शरारती बकरी तो सीधा अकबर के सिंहासन के पास पहुंच गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण बकरियां नहीं है। मैंने इन्हें शहर से इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि ये आपके ही कुछ दरबारियों की तरह है। दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल ने इशारा किया, ये जो बकरी इधर उधर भटक रही है, ये उस दरबारी जैसी है जो काम के समय इधर उधर भटकते रहते हैं। ये जो बकरी सिर्फ घास खा रही है, कुछ काम नहीं कर रही, ये उस दरबारी जैसी है जो सिर्फ वेतन लेता है, काम नहीं करता। ये जो बकरी हर बात पर में कर रही है, ये उस दरबारी जैसी है जो हर बात पर बेवजह बहस करता है। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा और कई दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे दरबार में बकरियों जैसे लोग भी हैं? बीरबल, जहां पनाह, मेरा मतलब यह है कि अगर हम सोच समझकर काम न करें, तो चाहे इंसान हो या बकरी, दोनों बस में करते रह जाते हैं और असली काम कोई नहीं करता। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, वाह बीरबल, आज तो तुमने सबको आईना दिखा दिया। उस दिन के बाद कई दरबारियों ने अपनी आदतें बदल ली, क्योंकि अब अगर कोई काम चोरी करता तो लोग चुपके से उसके पीछे में करके चिढ़ा देते। अकबर ने आदेश दिया, आज से जो भी बेकार बैठेगा उसे एक दिन के लिए बकरी की तरह दरबार में घूमना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुरा उठा और दरबार में हंसी का माहौल बन गया। मोरल, अगर हम अपनी क्षमता का सही उपयोग न करें तो हम भीड़ में बस शोर मचाने वालों में गिने जाते हैं। बीरबल और एक ऐसी साजिश जिसने पूरा दरबार हिला दिया। फतेहपुर सीकरी का वो दिन बाकी दिनों से अलग था। सुबह दरबार में आने से पहले ही बादशाह अकबर को एक गुप्त चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जहां पनाह, आपके सबसे भरोसेमंद दरबारी बीरबल आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वो आपकी गद्दी हथियाने की योजना बना चुके हैं। अकबर चौंक उठे। बीरबल तो उनकी आंखों के तारे थे, उनकी बुद्धि के वो हमेशा कायल रहे थे। लेकिन अगर ये सच है तो मामला गंभीर है। अकबर ने चिट्ठी लिखने वाले का नाम देखा, कोई नहीं था।
सिर्फ आखिर में लिखा था, आपका शुभ चिंतक। अकबर ने तय किया कि वो इस बात की तह तक जाएंगे, लेकिन सीधे बीरबल से कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने दरबार में एक नया खेल शुरू करने का ऐलान किया। आज हर दरबारी को मेरे बारे में 3 सच्ची और 3 झूठी बातें कहनी होंगी। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितनी चालाकी से सच और झूठ को मिला सकता है। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, 1. जहांपनाह सबसे न्यायप्रिय शासक है। 2. उनकी दाढ़ी पर कभी धूल का कण भी नहीं बैठता। 3. उनकी तलवार से कभी गलत खून नहीं बहा। और झूठ की बारी पर बोले, 1. जहांपनाह को गद्दी की परवाह नहीं है। 2. वो अपने साम्राज्य से ऊब चुके हैं। 3. वो गद्दी मुझे सौंपना चाहते हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर के चेहरे पर हल्की सख्ती आ गई। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने अपने जासूसों को भेजा कि बीरबल के घर और उनके मिलने वालों पर नजर रखें। जासूस लौटे तो बताया, हुजूर, बीरबल कुछ अजनबी लोगों से मिले हैं जो बाहर से आए हैं। उन्होंने रात को भी उनसे बात की। अकबर का शक गहरा गया। अगले दिन अकबर ने गुप्त सभा बुलाई। उसमें उनके कुछ खास दरबारी और वो लोग थे जो अकबर के कान भरते थे। वहां एक बार फिर चिट्ठी आई। इस बार उसमें बीरबल के नाम के साथ उन अजनबियों की तस्वीर थी। लेकिन उसी शाम बीरबल खुद दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, मुझे आपसे एक राज साझा करना है। कुछ लोग आपके खिलाफ बगावत की योजना बना रहे थे। मैं उन्हीं से मिलने गया था ताकि उनकी योजना का पता लगा सकूं। यही वो लोग हैं। बीरबल ने इशारा किया और पहरेदार 4 लोगों को दरबार में ले आए। उनके पास नक्शे, जहर की शीशियां और एक नकली फरमान मिला। अकबर समझ गए कि ये पूरी साजिश बीरबल को फंसाने के लिए थी। असली अपराधी वही थे जिन्होंने गुमनाम चिट्ठियां भेजी और दरबार में कान भरे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इन गद्दारों को सलाखों के पीछे डाल दो और याद रहे, जो बीरबल पर शक करेगा पहले अपने दिल और दिमाग का हिसाब दे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, साजिश चाहे कितनी भी गहरी हो, अगर सच्चाई के साथ बुद्धि भी हो तो उसका पर्दाफाश होना तय है। मोरल, सच्चाई को देर तक छुपाया नहीं जा सकता और चालाकी पर समझदारी हमेशा भारी पड़ती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का एक दमदार थंबनेल अभी 16 कर 9 मिनट फॉर्मेट में बना सकता हूं, जिसमें बीरबल दरबार में साजिश का भंडाफोड़ कर रहे हों और पीछे एक गद्दार घबराए हुए दिखे। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये थंबनेल तैयार कर दूं? अकबर का वो सवाल जिसने बीरबल को भी चौंका दिया। फतेहपुर सीकरी की एक ठंडी सुबह दरबार भर चुका था। सोने के सिंहासन पर अकबर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो आने वाले समय में दरबार में हलचल मचाने वाली थी। अकबर ने धीरे से कहा, आज मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब पाना आसान नहीं होगा, और अगर बीरबल ने गलती की तो पूरा दरबार उसका मजाक बनाएगा। दरबारी कान खड़े करके सुनने लगे। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे, आज शायद बीरबल की हार देखने को मिलेगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है, तो बताओ, मेरे साम्राज्य में इस वक्त कितने केवे हैं? पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। किसी ने धीरे से फुसफुसाया। बीरबल भी एक पल को चौंका। उसने सोचा, ये सवाल नापना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जवाब तो देना ही होगा। बीरबल ने तुरंत अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहांपनाह, आपके साम्राज्य में इस वक्त ठीक ठीक 17,63,421 केवे हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अगर मैंने गिनकर देखा और कवे कम निकले तो? बीरबल, तो समझ लीजिए कि बाकी कवे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर, और अगर ज्यादा निकले? बीरबल, तो समझ लीजिए कि कुछ कवे आपके मेहमान बनकर आए हैं। अकबर मुस्कुराए।
लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। बीरबल, मेरा मकसद तुम्हें फंसाना नहीं था। दरअसल मैं देखना चाहता था कि तुम अचानक मुश्किल सवाल पर कैसे सोचते हो। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, कभी कभी सवाल का जवाब संख्या में नहीं बल्कि बुद्धि में छुपा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने अचानक कहा, अगर बीरबल इतना तेज है तो चलो बाकी दरबारियों की भी परीक्षा लेते हैं। मैं हर किसी से अलग अलग अजीब सवाल पूछूंगा। एक दरबारी से पूछा, अगर धरती गोल है तो तुम हर दिन एक ही जगह पर कैसे खड़े रहते हो? दरबारी चुप। दूसरे से पूछा, अगर सूरज इतना गर्म है तो बादल उसे क्यों नहीं जला देते? दरबारी पसीना पसीना। तीसरे से पूछा, अगर तुम्हारा घोड़ा तुमसे बात करने लगे तो तुम क्या करोगे? दरबारी ने घबराकर कहा, जहां पनाह, मैं दरबार छोड़ दूंगा। पूरा माहौल हंसी से भर गया। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। ऐसा क्या है जो हर इंसान के पास होता है लेकिन वो कभी उसे देख नहीं सकता? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह, वो है अपना चेहरा। अकबर हंस पड़े। वाह, ये तो सच है। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, इस सवाल से एक बात सीखने लायक है। कभी कभी हम अपने सबसे बड़े सच को भी नहीं देख पाते क्योंकि हम उसे देखने की सही दिशा ही नहीं अपनाते। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गया। अकबर ने आदेश दिया, आज से अगर कोई भी दरबारी किसी सवाल का जवाब न दे पाए तो वो एक दिन बीरबल के साथ रहकर दिमागी चालें सीखे। दरबारियों ने हंसते हुए हामी भरी और बीरबल ने अपनी मशहूर मुस्कान बिखेरी। मोरल, मुश्किल सवाल का जवाब हमेशा ज्ञान से नहीं, कभी कभी बुद्धि और चतुराई से भी मिलता है। अगली कहानी बीरबल और जादुई धागे वाला चोर। फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल ही रहे थे कि महल के एक सेवक हाफता हुआ आया। जहां पनाह, मुसीबत हो गई। कल रात शाही पूजागृह से वो अनमोल चांदी की मोमबत्ती दान गायब हो गई। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। दरबारी फुसफुसाने लगे, महल के अंदर से चोरी, इसका मतलब चोर हम में से ही कोई है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, ये मोमबत्ती दान मेरे पिता हुमायूं की यादगार है। 24 घंटे में चोर को पकड़ो वरना। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहां पनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, सच के धागे में बंध ही जाता है। पूछताछ में पता चला कि चोरी की रात पूजागृह के पास सिर्फ 5 लोग थे। 1 धन्ना दीप जलाने वाला सेवक, 2 असगर पहरेदार, 3 रामलाल सफाई कर्मचारी, 4 हकीम खां इत्र और सजावट का जिम्मेदार, 5 लक्ष्मीदास रसोई का सहायक। 5 को दरबार में बुलाया गया। सब एक साथ बोले, हम निर्दोष हैं हुजूर। इस बार बीरबल ने लकड़ी, रंग या मटका नहीं चुना। उन्होंने एक बड़ी थैली मंगवाई जिसमें 5 बराबर बराबर के रेशमी धागे रखे गए। फिर बीरबल ने कहा, इनमें से हर एक को एक एक धागा मिलेगा। ये कोई साधारण धागा नहीं बल्कि जादुई धागा है। जो चोर होगा, रात भर ये धागा अपने आप आधा छोटा हो जाएगा। असल में धागे में कोई जादू नहीं था, लेकिन बीरबल ने यह बात बहुत विश्वास के साथ कही। 5 ने अपने अपने धागे ले लिए। बीरबल की चाल का असली खेल यह था कि चोर को लगेगा, अगर मैं बेगुनाह हूं तो धागा जस का तस रहेगा, लेकिन अगर मैं चोर हूं तो यह सचमुच छोटा हो जाएगा। इस डर से चोर ने सोचा, अगर सुबह धागा छोटा निकला तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही हूं। तो उसने रात को धागे का थोड़ा सा हिस्सा खुद ही काट दिया ताकि सुबह कह सके, देखो धागा छोटा नहीं हुआ, मैं तो बेगुनाह हूं। सुबह दरबार में सभी को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, अपने धागे दिखाओ। 4 के धागे बराबर लंबाई के थे, लेकिन 5वें का धागा 1.5 इंच छोटा था।
और वो धागा था असगर पहरेदार के पास। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह यही है चोर। डर के मारे इसने खुद अपना धागा काट दिया। सच में जादू नहीं था, जादू था इसके मन में। असगर हक्का बक्का रह गया और कबूल कर लिया कि उसने मोमबत्ती दान चुराकर शहर के बाहर एक जानकार सुनार के पास बेचने की सोची थी, लेकिन सुनार ने पहचान कर मना कर दिया, तो उसने उसे महल के पिछवाड़े के कुएं में छुपा दिया था। मोमबत्ती दान वापस आ गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने सचमुच बिना हथियार के सिर्फ दिमाग से जीत हासिल की है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना चोर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है, वही उसे पकड़वाता है। मोरल, अपराध करने के बाद डर इंसान की सबसे बड़ी सजा बन जाता है, और कई बार डर ही सच को सामने ला देता है। बीरबल और 4 मूर्ख मंत्रियों की साजिश। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अजीब सा था। चारों तरफ कानाफूसी हो रही थी, लेकिन किसी के चेहरे पर खुला तनाव नहीं दिख रहा था। असल में अकबर के दरबार में 4 ऐसे मंत्री थे जो पद तो ऊंचा रखते थे, पर अक्ल के मामले में बहुत कमजोर थे। फिर भी उनका घमंड आसमान छूता था। इन चारों को बीरबल की बुद्धि और लोकप्रियता से जलन थी। जहां भी जाते लोग बीरबल की कहानियां सुनाते। उन्हें लगता था कि अगर बीरबल दरबार से हट जाए तो अकबर उनकी सलाह पर ज्यादा ध्यान देंगे। एक रात ये चारों मंत्री एक गुप्त बैठक में मिले। पहला मंत्री बोला, हमें बीरबल को इस तरह फंसाना होगा कि बादशाह खुद उन्हें निकाल दे। दूसरा मंत्री बोला, लेकिन बीरबल को मात देना आसान नहीं है। तीसरा मंत्री, जो सबसे मूर्ख था, बोला, तो क्यों ना हम ऐसा काम दें जिसे वो कर ही न पाए। चौथा मंत्री हंसते हुए बोला, हां, और बादशाह को लगे कि ये काम उनके लिए ही रखा गया था। लेकिन बीरबल ने जानबूझकर नाकाम किया। चारों ने तय किया कि अगले ही दिन अकबर के कान भरने शुरू करेंगे। सुबह सुबह दरबार में पहला मंत्री बोला, जहां पनाह, हम सोचते हैं कि आपका साम्राज्य अब इतना बड़ा हो चुका है कि एक नया चमत्कारी महल होना चाहिए जो सोने का बना हो और हवा में तैरता हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो असंभव है। दूसरा मंत्री आगे आया, जहां पनाह, असंभव शब्द तो बीरबल के लिए बना ही नहीं। वो जो चाहे कर सकते हैं। अगर बीरबल को आदेश दे तो वो हवा में तैरता महल भी बना देंगे। अकबर ने सोचा, ये दिलचस्प है, देखते हैं बीरबल क्या जवाब देते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए सोने का एक महल बनाना है जो हवा में तैरे। समय है सिर्फ 1 हफ्ता। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। चारों मंत्री एक दूसरे को आंख मारने लगे। बीरबल ने बिना पलक झपकाए कहा, जहां पनाह, आपका आदेश शर्मा थे, लेकिन इसके लिए मुझे पहले 4 अद्वितीय कारीगर चाहिए, जो ऐसे हों जो न दिन में काम करते हों, न रात में, न खाएं न पिए, और जिनके पास ऐसा सोना हो जो कभी कम न हो। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, ये 4 कारीगर कहां से आएंगे? बीरबल ने इशारा किया, ये चारों मंत्री तो कहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, इन्हीं से पूछिए। अकबर ने मंत्रियों से कहा, तुम चारों जाकर ऐसे कारीगर ढूंढ कर लाओ। जब तक कारीगर नहीं आते बीरबल काम शुरू नहीं कर सकते। चारों मंत्री परेशान हो गए। पहले ने सोचा, न दिन में न रात में काम करने वाला आदमी कहां मिलेगा। दूसरे ने सोचा, जो न खाए न पिए वो तो जीवित रह ही नहीं सकता। तीसरा मंत्री तो गांव गांव घूमता रहा, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। चौथे ने तो 2 दिन में ही हार मान ली और घर में छुप गया। 4 दिन बाद बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं तो तैयार हूं, लेकिन मंत्रियों ने अभी तक कारीगर नहीं भेजे। अकबर ने मंत्रियों की ओर देखा। पहला मंत्री हकलाते हुए बोला, जहां पनाह, ऐसे लोग मिलना असंभव है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो मैं पहले दिन कह रहा था, लेकिन इन मंत्रियों ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं हर असंभव काम कर सकता हूं। असल में
ये साजिश थी मुझे बदनाम करने की। अकबर को अब सब समझ आ गया। उन्होंने गुप्तचरों से जांच करवाई। पता चला कि ये चारों मंत्री कई हफ्तों से बीरबल के खिलाफ अफवाहें फैला रहे थे और दरबार में उनकी इज्जत घटाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर गुस्से से बोले, तुम चारों को अपने पद से तुरंत हटा दिया जाता है और 1 साल तक किसी सरकारी काम में शामिल नहीं किया जाएगा। चारों मंत्री मुंह लटकाए खड़े रह गए। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपना, असंभव काम का वादा करना सबसे आसान है, लेकिन उसे पूरा करना सबसे मुश्किल। और जो अपनी नाकामी दूसरों पर डालना चाहता है वो खुद अपनी बर्बादी बुलाता है। मोरल, ईर्ष्या में रची गई साजिश अंत में खुद साजिश करने वालों को ही डुबो देती है। सच्चाई और बुद्धि हमेशा विजयी होती है। अगली कहानी बीरबल और जादुई मटके वाला चोर। फतेहपुर सीकरी की एक ठंडी चांदनी रात थी। महल के भीतर शाही भंडार से हंगामा मचाने वाली खबर आई। शाही पूजा गृह से एक बहुमूल्य सोने का दीपदान गायब हो गया था। यह दीपदान साधारण नहीं था, बल्कि अकबर को कश्मीर के राजा ने भेंट किया था और इसकी कीमत सुनकर ही लोग दंग रह जाते थे। सुबह होते ही खबर पूरे महल में फैल गई। सैनिक, रसोइये, सेवक सब कानाफूसी करने लगे। ये तो गजब हो गया। महल के भीतर से चोरी, कोई बाहरी तो आ ही नहीं सकता। मतलब चोर हमारे ही बीच है। अकबर बादशाह ने दरबार में गरजते हुए कहा, जिसने ये दीपदान चुराया है उसने मुगल सल्तनत की इज्जत चुराई है। बीरबल, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। 24 घंटे के भीतर चोर को पकड़ो। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। उन्होंने पहरेदारों और सेवकों से पूछताछ की और जल्दी ही पता चला कि चोरी वाली रात उस हिस्से में सिर्फ 4 लोग थे। 1, हरिया, दीपदान में रोज घी डालने वाला सेवक। 2, गफूर, सफाई कर्मचारी। 3, मंगलू, रसोई का सहायक। 4, शंकर, पहरेदार। चारों को दरबार में बुलाया गया। सभी ने एक स्वर में कहा, हुजूर, हम बेगुनाह हैं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपना, चोर कितना भी चालाक हो, सच छुप नहीं सकता। मैं अभी एक तरीका अपनाता हूं जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। फिर उन्होंने दरबारी से एक बड़ा मिट्टी का मटका मंगवाया और उसमें नीला रंग और पानी डाल दिया। रंग ऐसा था कि देखने में साधारण नीला लगता था, लेकिन बीरबल ने ऐलान किया, इस मटके में जादुई पानी है। जो भी व्यक्ति इस पानी में हाथ डालेगा और चोर होगा, उसका हाथ सुबह होते होते लाल रंग का हो जाएगा और पूरा दरबार जान जाएगा कि वही चोर है। बीरबल ने आदेश दिया कि चारों संदिग्ध अलग अलग जाकर इस मटके में अपना हाथ डालें। लेकिन चाल ये थी, मटका अंदर से गाढ़े नीले रंग से भरा था और बीरबल ने कहा कि यह रंग जादुई है और सिर्फ चोर के हाथ पर ही बदलकर लाल हो जाएगा। असल में न कोई जादू था, न रंग बदलने की ताकत, ये सिर्फ डर का जाल था। चारों ने बारी बारी से हाथ डालना था। पहले हरिया गया, उसने हिम्मत से हाथ डाला। फिर गफूर ने बिना हिचक हाथ डाला। मंगलू आया तो थोड़ी देर झिझका पर डाला। जब शंकर की बारी आई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा, अगर मैंने हाथ डाला और सच में रंग बदल गया तो? डर के मारे उसने बस मटके के मुंह पर उंगली छुआई और बाहर आ गया ताकि रंग न लगे। सुबह सभी को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने सबसे कहा, अपने हाथ दिखाओ। तीनों के हाथ नीले रंग से रंगे हुए थे, जबकि शंकर के हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही है चोर। अगर ये बेगुनाह होता तो बिना डर के हाथ डालता, लेकिन इसके डर ने इसे पकड़वा दिया। शंकर का रंग उड़ गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने दीपदान चुराकर शहर के एक सुनार को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन सुनार ने पहचान कर मना कर दिया तो उसने उसे महल के बगीचे में छुपा दिया था। दीपदान वापस महल में आ गया और शंकर को उसकी करतूत की सजा मिली। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा,
तुम्हारी अक्ल सच में जादुई है बीरबल। बिना तलवार, बिना सिपाही, सिर्फ दिमाग से चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, चोर का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी खुद की डरपोक सोच होती है। मोरल, झूठ और चोरी का डर इंसान को सच बोलने से भी तेज पकड़वा देता है। डर ही वो दरवाजा है जिससे सच अंदर आता है। जब तेनालीराम ने बेच दिया राजा का वजन, एक बुद्धिमानी भरी कहानी। विजयनगर का साम्राज्य महाराजा कृष्ण देवराय के कुशल नेतृत्व में फल फूल रहा था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और सलाहकार थे, लेकिन उन सब में सबसे प्रखर और अद्वितीय थे तेनालीराम। अपनी हाजिर जवाबी और किसी भी जटिल समस्या को चुटकियों में सुलझाने की कला के कारण वे महाराज के प्रिय थे। लेकिन यही लोकप्रियता दरबार के अन्य मंत्रियों, विशेषकर राजगुरु तथाचार्य की आंखों में खटकती थी। वे हमेशा तेनालीराम को नीचा दिखाने का कोई न कोई अवसर तलाशते रहते थे। एक दिन जब महाराज कृष्ण देवराय दरबार में बैठे थे तो उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। वे अपने मंत्रियों की बुद्धिमत्ता और प्रजा के प्रति उनकी सोच को परखना चाहते थे। उन्होंने घोषणा की, आज हमारे मन में एक इच्छा जागी है। हम चाहते हैं कि हमारे वजन के बराबर सोना प्रजा के सबसे जरूरतमंद और योग्य लोगों में बांट दिया जाए। लेकिन यह काम कौन करेगा और कैसे करेगा, इसका निर्णय हम आप सब पर छोड़ते हैं। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महाराज के वजन के बराबर सोना, ये एक बहुत बड़ी धनराशि थी। राजगुरु तथाचार्य तुरंत आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ये तो परम पुण्य का कार्य है। मैं स्वयं इस कार्य की देखरेख करूंगा। हम एक बड़ी सी तराजू मंगवाएंगे। एक पलड़े पर आप विराजमान होंगे और दूसरे पलड़े पर सोना तौला जाएगा। फिर हम ब्राह्मणों और विद्वानों की एक सूची तैयार करेंगे और उनमें ये स्वर्ण मुद्राएं वितरित कर देंगे। महाराज को यह सुझाव ठीक लगा, लेकिन उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा जो शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें राजगुरु का प्रस्ताव ठीक नहीं लगा? तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, राजगुरु का विचार उत्तम है, लेकिन इसमें एक छोटी सी त्रुटि है। यदि आपने अपना सारा सोना केवल ब्राह्मणों और विद्वानों में ही बांट दिया तो राज्य के अन्य जरूरतमंद लोग जैसे किसान, मजदूर, विधवाएं और अनाथ बच्चे इस पुण्य से वंचित रह जाएंगे। दान ऐसा होना चाहिए जो हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे, न कि केवल कुछ चुने हुए लोगों तक। ये सुनकर महाराज सोच में पड़ गए। उन्हें तेनालीराम की बात में सच्चाई नजर आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात तो सही है तेनालीराम, तो फिर तुम ही कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सोना सही लोगों तक पहुंच सके। तेनालीराम को फंसाने का ये एक और मौका देखकर राजगुरु मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि इतने बड़े पैमाने पर सोना बांटना और हर जरूरतमंद तक पहुंचना असंभव है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसके लिए आपको अपना वजन तौलवाने की या राजकोष से सोना निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके वजन को बेचकर ही ये कार्य कर सकता हूं। क्या? पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। राजा का वजन बेचना, ये कैसा मजाक है? राजगुरु ने तंज कसा, लगता है तेनालीराम का दिमाग फिर गया है। महाराज, कोई वस्तु नहीं है जिन्हें बेचा जा सके। महाराज भी हैरान थे, लेकिन वे तेनालीराम की बुद्धिमानी से परिचित थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ठीक है तेनालीराम, हम तुम्हें ये अवसर देते हैं। तुम हमारे वजन को कैसे बेचोगे, ये हम भी देखना चाहते हैं। अगले दिन तेनालीराम ने पूरे विजयनगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महाराज का वजन अब बिक रहा है और जो कोई भी इसे खरीदना चाहता है वो कल सुबह नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंच जाए। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि भला राजा का वजन कैसे बिक सकता है। नियत समय पर चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर होने क्या वाला है। तेनालीराम एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हुए
और उनके हाथ में एक बड़ी सी थैली थी। महाराज कृष्णदेवराय भी अपने मंत्रियों के साथ दूर से ये सब देख रहे थे। तेनालीराम ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, विजयनगर के प्यारे नागरिकों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे महाराज अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। वे अपना वजन बेच रहे हैं। एक व्यक्ति ने भीड़ में से चिल्लाकर पूछा, लेकिन इसका क्या मतलब है? हम राजा का वजन कैसे खरीद सकते हैं? तेनालीराम ने थैली दिखाते हुए कहा, यह बहुत सरल है। इस थैली में सरसों के दाने हैं। आप में से जो कोई भी व्यक्ति अपने घर से कोई भी मूल्यवान वस्तु, चाहे वो सोने का एक छोटा सा कण हो, चांदी का सिक्का हो या कुछ अनाज ही क्यों न हो, लाकर इस थैली में डालेगा, उसे बदले में इस थैली से एक सरसों का दाना दिया जाएगा। शाम तक इस थैली में जो भी धन जमा होगा वो महाराज के वजन की कीमत मानी जाएगी। पहले तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन फिर एक बूढ़ी महिला आगे आई और उसने अपनी तांबे की एक अंगूठी थैली में डालते हुए कहा, मेरे पास यही है, मैं अपने महाराज के पुण्य कार्य में ये भेंट करती हूं। तेनालीराम ने उसे धन्यवाद दिया और थैली से एक सरसों का दाना निकालकर उसे दे दिया। बस फिर क्या था, लोगों में होड़ लग गई। हर कोई अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करने लगा। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े, किसी ने अपनी बचत के कुछ सिक्के, तो किसी अमीर सेठ ने सोने की मोहरें भी डाली। लोग दान देकर बदले में सरसों का एक दाना लेकर ऐसे गर्व से जा रहे थे, मानो उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। उनके लिए वो सरसों का दाना महाराज के आशीर्वाद का प्रतीक बन गया था। शाम होते होते वो छोटी सी थैली अनाज, सिक्कों और आभूषणों से पूरी तरह भर गई। जो धन एकत्रित हुआ वो महाराज के वजन के बराबर सोने से कहीं अधिक मूल्य का था। महाराज कृष्णदेवराय ये देखकर अभिभूत हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा उनसे कितना प्रेम करती है। ये केवल धन का संग्रह नहीं था, बल्कि प्रजा के प्रेम, सम्मान और श्रद्धा का प्रदर्शन था। तेनालीराम ने वो सारा धन राजकोष में जमा करने के बजाय वहीं चौराहे पर जरूरतमंदों की एक सूची बनवाई और उन सभी में वो दान की राशि वितरित कर दी। इस तरह दान सीधे उन लोगों तक पहुंच गया जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। महाराज ने तेनालीराम को गले से लगा लिया और कहा, तेनालीराम, आज तुमने हमें हमारा असली वजन दिखाया है। हमारा वजन सोने चांदी से नहीं, बल्कि हमारी प्रजा के प्रेम और विश्वास से है। तुमने न केवल एक जटिल समस्या को सुलझाया, बल्कि हमें एक शासक होने का सही अर्थ भी समझा दिया। राजगुरु तथाचार्य और अन्य दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। वे समझ गए थे कि तेनालीराम की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। कहानी का सार, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य और नियत सबसे महत्वपूर्ण होती है। तेनालीराम ने यह दर्शाया कि सच्ची सेवा और दान केवल धन लुटाना नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं को जोड़ना और सम्मान पूर्वक उनकी मदद करना है। राजा का असली वजन और शक्ति उसकी प्रजा का प्रेम और विश्वास ही होता है, जिसे किसी भी तराजू पर तौला नहीं जा सकता। Google search suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google search. Learn more. Tenali Rama sells the King's Weight story in Hindi. तेनालीराम और राजा के वजन की कहानी। तेनालीराम की बुद्धिमानी की कहानियां राजा का वजन। तेनालीराम का उड़ता हुआ मटका, जिसमें सोना था या धोखा। विजयनगर का साम्राज्य उन दिनों अपनी पूरी शानो शौकत पर था। महाराजा कृष्णदेवराय के न्यायप्रिय शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य कोष धन धान्य से भरा हुआ था। लेकिन जहां समृद्धि होती है वहां लालच को पनपने में भी देर नहीं लगती, और जहां लालच होता है वहां धोखेबाजों के लिए हमेशा एक अवसर मौजूद रहता है। इन्हीं दिनों विजयनगर की सीमा पर स्थित
एक घने जंगल में एक साधु ने आकर डेरा डाला। उस साधु का नाम था भद्रानंद। उसके लंबे लंबे जटाजूट, माथे पर चमकता त्रिपुंड और आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने दावा किया कि उसने हिमालय में वर्षों तपस्या करके असीम सिद्धियां प्राप्त की हैं। वो हवा में से भस्म निकाल देता, पानी को मीठा शरबत बना देता और बीमारों को अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करने का दावा करता। जल्द ही उसकी ख्याति पूरे विजयनगर में फैलने लगी। आम जनता उसे साक्षात ईश्वर का अवतार मानने लगी। ये बात दरबार तक भी पहुंची। राजगुरु तथाचार्य, जो हमेशा तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे, ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, हमारी धरती पर इतने महान सिद्ध पुरुष का आगमन हुआ है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनकी शक्तियों से हमारे राज्य का असीम कल्याण हो सकता है। महाराज कृष्णदेवराय एक धर्मपरायण राजा थे, लेकिन वे अंधविश्वासी नहीं थे। उन्होंने कहा, राजगुरु, हम किसी भी साधु का सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक उनकी शक्तियों की परख न हो जाए हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। और परखने का ये काम हमेशा की तरह तेनालीराम की ओर इशारा कर रहा था। तेनालीराम, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, ने कहा, महाराज, चमत्कार दिखाने वाले हर व्यक्ति को सिद्ध मान लेना बुद्धिमानी नहीं। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राजगुरु ने तंज कसा, तेनालीराम तो हर बात में शंका ही करते हैं। इन्हें तो ईश्वर में भी कोई दोष नजर आ जाएगा। कुछ हफ्तों बाद साधु भद्रानंद ने अपनी सबसे बड़ी सिद्धि का प्रदर्शन करने की घोषणा की। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि वो एक विशेष पूजा के माध्यम से एक मिट्टी के मटके को आकाश में उड़ाकर देवलोक भेजेगा, जहां देवता उस मटके को सोने से भरकर वापस पृथ्वी पर भेज देंगे। ये घोषणा सुनते ही पूरे विजयनगर में सनसनी फैल गई। बिना मेहनत के सोना पाने का लालच हर किसी के सिर चढ़कर बोलने लगा। साधु ने एक शर्त रखी थी, ये एक सामूहिक यज्ञ है। मटका जितना भारी होकर ऊपर जाएगा, देवता उतने ही प्रसन्न होंगे और उसे उतने ही सोने से भरेंगे। इसलिए विजयनगर के सभी नागरिक अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस मटके में सोना, चांदी या कोई भी कीमती आभूषण डाले। ये आपके दिए हुए दान का 100 गुना होकर वापस आएगा। अब तो लोगों का लालच आसमान छूने लगा। नगर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल काले रंग का मटका रख दिया गया। अमीर सेठ, साहूकार, यहां तक कि आम नागरिक भी अपनी जमा पूंजी लेकर आने लगे और उस मटके में डालने लगे। राजगुरु तथाचार्य ने भी महाराज को उकसाया कि राजकोष से भी कुछ सोना इस पुण्य कार्य में दान किया जाए। देखते ही देखते वो मटका बेशकीमती जवाहरातों और सोने से लगभग लबालब भर गया। साधु भद्रानंद और उसके चेले मटके की सुरक्षा में दिन रात वहीं बैठे रहते। महाराज कृष्णदेवराय दुविधा में थे। एक तरफ उनकी प्रजा की अंधी आस्था थी और दूसरी तरफ तेनालीराम की शंका। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनालीराम, पूरा नगर इस चमत्कार को देखने के लिए आतुर है। अगर ये साधु सच्चा निकला और हमने उसका अपमान किया तो ये राज्य के लिए अनिष्टकारी होगा, और अगर वो झूठा है तो वो पूरे नगर का धन लूट कर ले जाएगा। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता न करें। दूध का दूध और पानी का पानी कल हो जाएगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखें और जैसा मैं कहूं वैसा करने की अनुमति दें। अगले दिन पूजा का दिन था। नगर के बाहर एक बड़े से खुले मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। मंच पर साधु भद्रानंद अपने चेलों के साथ बैठा था और बीच में वो कीमती गहनों से भरा मटका रखा था। साधु ने आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। माहौल में एक रहस्यमयी संगीत और धुएं का गुबार भर गया था। राजगुरु और अन्य मंत्री पहली पंक्ति में बैठे थे और अपनी आंखों में सोने के सपने सजा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था
कि आज तेनालीराम का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जैसे ही साधु ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, अब ये दिव्य मटका आकाश की ओर प्रस्थान करेगा, तभी तेनालीराम मंच पर चढ़ गए और बोले, ठहरिए महात्मन, एक बहुत बड़ी भूल हो रही है। सब लोग चौंक गए। साधु ने क्रोधित आंखों से तेनालीराम को देखा और कहा, दुष्ट, तुम कौन हो मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे सिद्ध पुरुष, मैं विघ्न डालने नहीं बल्कि इस यज्ञ को सफल बनाने आया हूं। हमारे महाराज भी इस पुण्य कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या है। इस मटके में हजारों लोगों ने अपनी वस्तुएं डाली हैं। उन वस्तुओं के साथ उनका लोभ, उनकी वासना और उनकी अशुद्धियां भी इसमें आ गई हैं। इतने अशुद्ध भार के साथ ये मटका देवलोक तक कैसे पहुंचेगा? देवता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। साधु सक्का गया। उसने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मटके को शुद्ध करना होगा और शास्त्रों के अनुसार अशुद्धि को दूर करने का एकमात्र उपाय है अग्नि। अग्नि सोने को और भी कुंदन बना देती है और बाकी सभी अशुद्धियों को जलाकर राख कर देती है। इसलिए इस मटके को देवलोक भेजने से पहले हम इसे अग्नि में तपाकर शुद्ध करेंगे। ये कहते ही तेनालीराम ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही तुरंत सूखी लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लेकर आए और उस मटके के चारों ओर एक चिता तैयार करने लगे। ये देखकर साधु भद्रानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीख पड़ा, नहीं, ऐसा मत करो, अग्नि से मेरी सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी, देवता क्रोधित हो जाएंगे, ये अनर्थ हो जाएगा। तेनालीराम ने शांत भाव से कहा, क्यों महात्मन, आपको क्या डर है? सोना तो अग्नि में जलता नहीं बल्कि और चमकता है। अगर इस मटके में सचमुच सोना और जवाहरात है तो उन्हें अग्नि से क्या भय? और अगर देवता इतने शक्तिशाली है कि वे मटके को सोने से भर सकते हैं, तो क्या वे उसे अग्नि से नहीं बचा सकते? या फिर इस मटके में सोने के अलावा कुछ और भी है जिसे आप आग से बचाना चाहते हैं? तेनालीराम का आखिरी सवाल एक तीर की तरह साधु के सीने में जा लगा। उसका सारा ढोंग खुल चुका था। वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो गया है। जैसे ही एक सिपाही ने मशाल उठाई, साधु भद्रानंद और उसके चेले अपनी जान बचाकर भीड़ की ओर भागे। लेकिन तेनालीराम ने पहले से ही चारों तरफ सिपाही तैनात कर रखे थे। वे सब तुरंत पकड़ लिए गए। जब उस भारी मटके को उठाकर तोड़ा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मटके के अंदर सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि ऊपर कुछ गहनों की परत के नीचे केवल पत्थर और कंकड़ भरे हुए थे। साधु का असली योजना यह थी कि पूजा के दौरान धुएं और मंत्रों के शोर में वो अपने चेलों की मदद से उस भारी मटके को पास में खोदी गई एक सुरंग में छिपा देता और एक वैसा ही हल्का खाली मटका रखकर ये शोर मचा देता कि मटका आकाश में उड़ गया। और फिर रात के अंधेरे में वो सुरंग के रास्ते सारा धन लेकर चंपत हो जाता। अपनी मूर्खता और लालच का ऐसा परिणाम देखकर प्रजा शर्मिंदा हो गई। राजगुरु तथाचार्य का सिर शर्म से झुक गया। महाराज कृष्ण देवराय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को गले से लगा लिया और कहा, तेनालीराम, आज तुमने सिर्फ राज्य का धन ही नहीं बचाया, बल्कि हमारी प्रजा को अंधविश्वास और लालच के अंधे कुएं में गिरने से भी बचा लिया। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान की बुद्धि और तर्क शक्ति है। कहानी का सार, इस कहानी से ये गहरी सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो लोग बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं, वे अक्सर धोखेबाजों का सबसे आसान शिकार बनते हैं। सच्ची संपत्ति और सम्मान केवल परिश्रम, ईमानदारी और बुद्धि से ही अर्जित किए जा सकते हैं, किसी जादुई उड़ते हुए मटके से नहीं। तेनालीराम और बिना तारीख का कैलेंडर, अनंत पंचांग। विजयनगर का साम्राज्य महाराजा कृष्ण देवराय के शासन में ज्ञान और कला का केंद्र बना हुआ था। दूर दूर से गुणीजन और व्यापारी अपनी कलाकृतियों
और ज्ञान का प्रदर्शन करने दरबार में आते थे। ऐसे ही एक दिन उत्तर के एक सुदूर प्रदेश से एक ज्योतिषाचार्य ने दरबार में प्रवेश किया, जिसका नाम था विद्यानंद। उसका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उसने मलमल का श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ था। उसके माथे पर चंदन का एक बड़ा सा लेप था और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी सम्मोहित कर ले। लेकिन जिस चीज ने पूरे दरबार का ध्यान खींचा वो थी उसके हाथ में पकड़ी एक वस्तु। वो एक कैलेंडर या पंचांग जैसा दिखता था, जो किसी अनजाने चमकते हुए धातु से बना था। उस पर कोई अंक, कोई तारीख या महीने का नाम नहीं था। उस पर केवल अजीबोगरीब चिन्ह, नक्षत्रों जैसे प्रतीक और ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थी। महाराज कृष्ण देवराय ने उत्सुकता से पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, आपके हाथ में ये अद्भुत वस्तु क्या है? ये एक पंचांग जैसा दिखता है, पर इसमें कोई तारीख क्यों नहीं है? विद्यानंद ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप पारखी हैं। ये कोई साधारण पंचांग नहीं है। ये अनंत पंचांग है, जिसे मैंने वर्षों की साधना और ब्रह्मांडीय ज्ञान से सिद्ध किया है। ये समय को तारीखों में नहीं बांधता, क्योंकि समय तो अनंत है। ये पंचांग दिन का चरित्र बताता है, उसकी आत्मा को दर्शाता है। ये बताता है कि आने वाला दिन विजय का होगा या पराजय का, उत्सव का होगा या शोक का, लाभ का होगा या हानि का। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बिना तारीख के भविष्य बताने वाला कैलेंडर, ये अविश्वसनीय था। राजगुरु तथाचार्य, जो हमेशा तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका खोजते थे, तुरंत प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, अद्भुत महाराज, ये तो दैवीय वस्तु है। यदि हमें पहले से ही दिन के चरित्र का पता चल जाए तो हम किसी भी विपदा से बच सकते हैं और हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ये राज्य के लिए एक वरदान है। विद्यानंद ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस पंचांग को सक्रिय करने और इससे भविष्य जानने के लिए एक विशेष कालज्ञान यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ के बाद मैं हर दिन आपको बता सकूंगा कि वो दिन विजयनगर के लिए कैसा रहेगा। महाराज ने पूछा, और इस यज्ञ का क्या विधान है? विद्यानंद ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये एक खर्चीला यज्ञ है। इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियों, विशेष रत्नों और मन शुद्ध स्वर्ण की आहुति लगेगी, ताकि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया जा सके। ये सुनकर कोषाध्यक्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। 100 मन सोना, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। महाराज ने अपनी आदत के अनुसार तेनालीराम की ओर देखा, जो शांत भाव से ये सारा नाटक देख रहे थे। तेनालीराम, इस विषय पर तुम्हारे क्या विचार हैं? तेनालीराम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, विचार तो अद्भुत है, लेकिन ज्ञान की परख आवश्यक है। मैं ज्योतिषाचार्य जी की क्षमता को चुनौती नहीं दे रहा, बस ये चाहता हूं कि यज्ञ से पहले हमें उनकी विद्या का एक छोटा सा प्रमाण मिल जाए। राजगुरु ने क्रोधित होकर कहा, प्रमाण? तेनालीराम, तुम हर ज्ञानी पर संदेह करते हो। ये उनका अपमान है। विद्यानंद ने बड़ी शालीनता का अभिनय करते हुए कहा, नहीं राजगुरु जी, इन्हें पूरा अधिकार है। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आप बताइए, क्या जानना चाहते हैं? तेनालीराम ने कहा, आज से 7 दिन बाद अमावस्या है। आप बस इतना बता दीजिए कि वो दिन विजयनगर के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई तो ये यज्ञ अवश्य होगा। ये एक सीधी और निष्पक्ष चुनौती थी। विद्यानंद ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर उस बिना तारीख वाले कैलेंडर पर अपनी उंगली घुमाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक गंभीर आवाज में घोषणा की, अमावस्या का दिन विजयनगर के लिए शाही क्षति का दिन होगा। राज्य को कोई ऐसी हानि पहुंचेगी जिसका संबंध सीधा महाराज की किसी प्रिय वस्तु से होगा। वो दिन शोक का दिन होगा। ये भविष्यवाणी सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज भी चिंतित हो गए। राजगुरु ने तेनालीराम को घूर कर देखा, मानो कह रहे हो कि अब तुम्हारी खैर नहीं। अगले कुछ दिन पूरा विजयनगर इसी भविष्यवाणी की चर्चा करता रहा।
तेनालीराम पर बहुत दबाव था। अगर भविष्यवाणी सच हुई तो राज्य का नुकसान भी होगा और राजकोष से 100 मन सोना भी जाएगा। तेनालीराम ने ज्योतिषी विद्यानंद पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो दिन में दरबार में बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन रात में भेष बदलकर नगर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। तेनालीराम ने भी अपना भेष बदला और एक रात उसका पीछा किया। विद्यानंद नगर के बाहरी छोर पर स्थित एक पुरानी सराय में गया, जहां एक और व्यक्ति पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शाही अस्तबल का एक सेवक था। तेनालीराम छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। विद्यानंद ने सेवक से कहा, काम हो गया? दवा मिला दी? सेवक ने कहा, हाँ आचार्य जी, मैंने आज रात महाराज के प्रिय अश्व पवन के चारे में वो धीमी गति वाला विष मिला दिया है। अमावस्या की सुबह तक वो निश्चित रूप से मर जाएगा। किसी को शक भी नहीं होगा, सबको लगेगा कि वो किसी बीमारी से मरा है। विद्यानंद हंसा, बहुत। जैसे ही घोड़े के मरने की खबर दरबार में पहुंचेगी, मेरी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। महाराज मुझ पर अंधा विश्वास करने लगेंगे और फिर यज्ञ के नाम पर 100 मन सोना हमारा होगा। उसके बाद हम रातों रात यहां से गायब हो जाएंगे। अब तेनालीराम के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। वो कोई ज्योतिषी नहीं बल्कि एक धूर्त ठग था, जो भविष्यवाणी करता नहीं था बल्कि उसे खुद अंजाम देता था। अमावस्या की सुबह दरबार लगा। सबके चेहरे पर एक अनजानी आशंका थी। ज्योतिषी विद्यानंद आत्मविश्वास से भरा बैठा था। महाराज कृष्णदेवराय बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। तभी शाही वैद्य और अस्तबल का मुख्य रक्षक हांफते हुए दरबार में आए। उन्हें देखते ही विद्यानंद और राजगुरु के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि घोड़े के मरने की खबर आ गई है। महाराज ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या पवन ठीक है? वैद्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कल रात जब मैं और तेनालीराम जी अस्तबल का निरीक्षण करने गए तो हमने पाया कि पवन बहुत सुस्त था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। हमें किसी विष का संदेह हुआ। हमने तुरंत उसे एक असरदार औषधि दी और पूरी रात उसकी देखभाल की। अब वो पूरी तरह स्वस्थ है और पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान दिख रहा है। ये सुनकर विद्यानंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तेनालीराम अपनी जगह से उठे और बोले, महाराज, ज्योतिषी जी की भविष्यवाणी तो सच हुई है। कल शाही क्षति होते होते बची है, लेकिन ये क्षति किसी ग्रहस्त्र के कारण नहीं बल्कि इसी ठग की साजिश के कारण होने वाली थी। इसके बाद तेनालीराम ने उस अस्तबल के सेवक और विद्यानंद की पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया। पकड़े जाने पर सेवक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब महाराज का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने विद्यानंद से वो अनंत पंचांग छीन लिया। तेनालीराम ने उसे हाथ में लेकर सबको दिखाते हुए कहा, महाराज, ये कोई दैवीय पंचांग नहीं है। ये धातु का एक सुंदर टुकड़ा है जिस पर मनगणंत चिन्ह बना दिए गए हैं ताकि लोग प्रभावित हो जाए। इसका एकमात्र काम है देखने वालों की आंखों में धूल झोंकना। धूर्त विद्यानंद को तुरंत कारागार में डाल दिया गया। राजगुरु तथाचार्य का सिर शर्म से झुक गया था क्योंकि उन्होंने एक ठग का साथ दिया था। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा, तेनालीराम, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा पंचांग इंसान का विवेक और तर्क है। जो आंखें बंद करके चमत्कार पर भरोसा करता है वो हमेशा धोखा खाता है। तुमने राज्य को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। उस दिन के बाद से विजयनगर में बिना तारीख का कैलेंडर एक मुहावरा बन गया, जिसका अर्थ होता था एक सुंदर लेकिन खोखला धोखा। कहानी का सार, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो चीजें बहुत ज्यादा चमत्कारी या अविश्वसनीय लगती हैं, उनके पीछे अक्सर कोई न कोई धोखा छिपा होता है। सच्ची बुद्धिमत्ता सवाल करने, तर्क करने और किसी भी बात को आंखें बंद करके स्वीकार करने से